तो हम लोग अब सीखेंगे कंडेंसर और ऑपरेटर की फ्लेक्सिंग करना थी। हम कंडेंसर और ऑपरेटर की फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि ये कंडेंसर बना हुआ है और ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर बोले तो ऑपरेटर का दूसरा नाम हमारा कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। हम इनके फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में इसमें देखेंगे कि इसकी फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर के पास से इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ के कंप्रेसर के पास से हटा के चार्जिंग पिन एक लगा करके गेज मीटर को लगा देंगे। गेज मीटर का इनपुट हमारे सिस्टम से जुड़ा होता है, आउटपुट को हम सिलेंडर से लगा देंगे। आप नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे वर्कशॉप कंप्रेसर का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से हैंडल के इसको ऑन कर देंगे, प्रेशर के हैंडल को ऑन कर देंगे इसमें, और यहाँ से इसको हैंडल को भी ऑन कर देंगे। धीरे धीरे इसके अंदर प्रेशर जाएगा। आप और इधर देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो हमारा आउटपुट होता है कंडेंसर का, इसमें अंगूठा लगा लेंगे। अंगूठा लगा लेंगे और अंगूठा लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको बारी बारी से हटाएंगे, बंद करेंगे, हटाएंगे, बंद करेंगे। तो जो इसके कॉइलों के अंदर कचरा होगा वो हमारा धीरे धीरे निकल आएगा। इसी तरह थोड़ी देर दाबे रहेंगे, फिर हटाएंगे, थोड़ी देर दाबेंगे, फिर हटाएंगे। और कभी कभी फ्लेक्सिंग करते समय हम लोग सीटीसी केमिकल का भी यूज करते हैं। उसका पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। उसको हम डालते हैं तो उससे पाइप और अच्छे से साफ हो जाती है। तो उसको पाइप के अंदर डाल के हम लोग यहाँ से सिलेंडर को ऑन कर देंगे। तो हमारे नाइट्रोजन गैस या वर्कशॉप कंप्रेसर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे हमारी नाइट्रोजन गैस आएगी और ये गेज का भी हैंडल ऑन रहेगा। तो इसके जरिए, तो पाइप के जरिए से हमारा यहाँ कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर में ऐसे पाइप लगे होते हैं, सर्कुलर इस तरह से लगे होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से यूं यूं ऐसे रहते हैं पाइप, आपके अंदर ज्वाइंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंगूठा लगा के रखेंगे। जब प्रेशर बन जाएगा फिर अंगूठा हटा देंगे। तो जो कचरा होगा तो वो हमारे पाइपों से घूम घूम के धीरे धीरे बार बार ऐसे ही करेंगे तो धीरे धीरे हमारा कचरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करते हैं। इसी तरह हम लोग देख लेंगे कि एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं। एवापोरेटर में हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी के पास से काट के एक चार्जिंग पिन लेंगे, उसको लगा लेंगे। कैपिलरी को उसके अंदर डाल के चार्जिंग पिन को दाब के ब्रीथिंग कर देंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग ने अभी यहाँ पे जोड़ा है वहीं से गेज मीटर यहाँ पे लगा करके नाइट्रोजन गैस या वर्कशॉप कंप्रेसर को लगा के इसमें प्रेशर डालेंगे धीरे धीरे। और जैसे प्रेशर डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे अंगूठा लगा के रखेंगे। जब प्रेशर बनेगा तो अंगूठा को हटा लेंगे। तो इसी तरह इसमें भी आप सीटीसी केमिकल का यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आप फ्लेक्सिंग करने के लिए प्रेशर जैसे बन जाए अंगूठा हटा देंगे। अंगूठा हटा देंगे तो ऐसे ही कॉइल इसके अंदर भी रहती है। तो धीरे धीरे कचरा खिसक के हमारा क्या होगा, बाहर की ओर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रक्रिया आप थोड़ी देर करेंगे, बार बार अंगूठा लगाएंगे, हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे। प्रेशर जब बन जाएगा तो अंगूठा हटाएंगे तो कचरा पाइप से आगे खिसक के आ जाएगा आप लोग का। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग ने देखा है कि एसी में हमारी जो चोकिंग होती है वो ऑयल के वैक्स से हुई है या कचरे से जाम है कैपिलरी। इसके बाद हम लोग ने देखा कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है, कि कैसे डाउन, कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है कि नहीं है। और तीसरी बार हमने देखा है कि कंडेंसर तथा ऑपरेटर की फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे विंडो एसी का पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जिस भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग की कोशिश आप लोग को रहती है कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएं, कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपको पूरा वर्क आना चाहिए, पूरी रिपेयरिंग आनी चाहिए, कि कभी किसी कस्टमर के यहाँ जाए तो उस चीज पे आप फंसे नहीं और उसको देख के आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। अभी आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया जाता है कि फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं, कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करते हैं। और एसी में हमारे चोक है तो वो ऑयल के वैक्स की वजह से है, कि हमारे कचरे की वजह से जाम है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आगे के हम लोग पढ़ेंगे कि गैस कैसे चार्ज करते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, और गैस कौन कौन सी गैसें होती हैं और कौन कौन सी गैसों के बारे में देखेंगे। उनका प्रेशर क्या होता है, रनिंग प्रेशर क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे से ऐसे ही कवर करते हुए चले जाएंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ, कि आप लोग को कभी भूल जाए तो कभी भी उस चीज को आप पलटा के देख सकते हैं।
तो गैस हम लोग एसी में कैसे चार्ज करते हैं, गैस चार्ज करने का आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि गैस को आप कैसे चार्ज करते हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं आप लोग की, वैक्यूम कैसे करते हैं, डबल वैक्यूम कैसे करते हैं, या मैनिफोल्ड गेज का यूज हम लोग डबल वैक्यूम में करते हैं तो उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को क्लास में सिखाई जाएंगी। आने वाली नेक्स्ट क्लास पे आपको वैक्यूम करना तथा एसी में, विंडो एसी में हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और आप लोग सभी कैंडिडेटों को एक तारीख को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो आके हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है और आप सभी को 100% प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और हमारा एड्रेस रहने वाला है आवास विकास बेबिलास चिल्ला रोड बांदा यूपी, जो कि हमारा क्लास यहाँ पे आवास विकास बेबिलास चिल्ला रोड बांदा पे चलता है। आप लोग जो भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आके क्लास ले सकते हैं। आप लोग को 100% प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ये विंडो एसी खत्म होने के बाद आप लोग की स्प्लिट एसी चालू हो जाएगी और वैसे ही आप लोग की स्प्लिट एसी चालू होती रहेगी। नेक्स्ट क्लास आप लोग की सेकेंड टाइमिंग पे चालू रहेगी वॉशिंग मशीन की। जैसे ही हमारी एसी खत्म होगी तो आरओ की क्लास चालू हो जाएगी। आरओ की क्लास के बाद हम आरओ पढ़ेंगे, कौन कौन से आरओ होते हैं, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, सारे आरओ के बारे में देखेंगे। वॉशिंग मशीन सारी आपको बताई जाएंगी विद प्रैक्टिकल के साथ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग मेहनत से आप लोग के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए कि आप लोग को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और घर में ही आप लोग देख के इसको सीख सकते हैं। और जो भी बंधु हम लोग का प्रैक्टिकल करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, कोई चीज नहीं आती है तो वो हमसे पूछ सकता है, हम लोग सारी जानकारी उनको प्रोवाइड कराएंगे। और भी आप लोग को डिटेल चाहिए तो हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कैसा क्या है, कोर्स क्या है, क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी और कितने दिन के अंदर सिखाई जाएंगी। आप लोग एसएमएस करके सारा हमसे जानकारी ले सकते हैं। कि आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। अगली नेक्स्ट आने वाली क्लास पे हम लोग गैस चार्ज करना और वैक्यूम करना सीखेंगे। आप लोग उस क्लास को मिस नहीं करिएगा। एसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है कि हम लोग गैस कैसे चार्ज करें।